हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये जुलाई के महीने में हम देखते हैं कि कैंसर सन, मून और अससेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप दोनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस करूँगी। मैं यहाँ पे एडवाइस के मेरे पास अलग अलग कार्ड्स मौजूद हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चूँकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करे, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। अच्छा जी, यहाँ पे कैंसर लोगों के लिए सबसे पहले रिलेशनशिप देख लेते हैं। कैंसर लोगों के लिए जो सूरत हाल है वो ऐसा लगता है कि आप इस टाइम के ऊपर मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर हैं। यहाँ पे बहुत सारे साइंस जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें वर्गो, एरीज़, टॉरस, एक्वेरियस, ठीक है, फिर लिब्रा, ये सब लोग मौजूद हैं। इवन सेजिटेरियस का साइन भी है यहाँ पे। तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक कपल है, ठीक है, और उनके दरमियान में एक कन्फ्यूजन जो है वो आ गई है। और कन्फ्यूजन जो है वो ये आई है कि कैंसर लोग जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो किसी और में इंटरेस्टेड है। यही वजह है कि आप जो हैं वो इस टाइम के ऊपर जो है, जब ये जुलाई स्टार्ट हो रहा है, आप इस टाइम पे 4 ऑफ पेंटिकल्स और हर्मिट की पोजीशन में मौजूद हैं। इस बात का चांस हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान आपने अपने जो फ़ियर्स हैं या अपने जो अजम्पशंस हैं या आपका जो शक था या शक है, आपने उसके बारे में बात की है। इस बात का भी चांस हो सकता है कि ये जो आपके शकूक हैं ये किसी हद तक ठीक ही हों, और ये पर्सन जो कि आप लोगों की एक हैप्पी होम और हैप्पी फैमिली लाइफ के अंदर जो है वो इंट्रूड कर रहा है। तो इसका चांस हो सकता है कि वाक़तन इस तरह की सूरत हाल जो है वो एग्ज़िस्ट कर रही है। अच्छा, अब जब ये जुलाई स्टार्ट हो रहा है तो आपने जितने भी अपने ख़दशात थे वो शायद पहले ही बता दिए हुए हैं। तो अब आप इंतज़ार कर रहे हैं दूसरे पर्सन की तरफ से कि वो किसी न किसी अंदाज़ में इसको रिस्पॉन्ड करें, और आप मीनवाइल जो है वो ख़ामोशी से सूरत हाल को ऑब्ज़र्व करें। यू आर नॉट पुटिंग लॉट ऑफ कम्युनिकेशन या मज़ीद जो बातचीत करनी है वो आपने रोक दी है, ठीक है। आप इस टाइम पे फ़िलहाल वेट एंड सी की कैफियत के अंदर नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो किसी और की तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव है, वो उनको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आपका ये भी दिल चाह रहा है कि आप इस सारी सूरत हाल को एब्रप्टली बिल्कुल छोड़ के तो चले जाएं। इसकी एक वजह जो है, एक तरफ ये है कि आप इस सारे जो सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप प्रोवाइडर हो सकते हैं, आप सस्टेनर हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है एक हार्श साइड भी है आपकी पर्सनैलिटी की, या आप ये कह लें कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं ये थोड़ा ज़रा आपसे थोड़ा दूर हो गए हैं। अच्छा, कि ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे विज़डम का कार्ड है जो कि आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि इस सारे मामले को डील करने के लिए ज़रूरी है कि बहुत ही ना वाइज़ अंदाज़ में मामलात को सेटल किया जाए, बजाय इसके कि किसी चीज़ के ऊपर हेड ऑन आप अटैक करें और या ख़त्म करने की कोशिश करें। उसकी बजाय विज़डम को इस्तेमाल करें। जब भी हमें विज़डम को इस्तेमाल करना होता है तो बहुत सारी ऐसी बातें भी हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जो कि नॉर्मली हम नहीं करते। हमें अपना सब्र और हौसला और पेशेंस का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ता है, ठीक है, तभी मामलात जो हैं वो हमारे फेवर में होते हैं। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि हमें बता रहा है कि आप ये चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन में से निकल जाएं, लेकिन साथ ही साथ हैंगमैन का कार्ड है कि ऐसा मत करें, इस तरह से मत जाएं, थोड़ा अरसा रुकें, कुछ अरसा यहाँ पे इसी तरह से गुजारें, विज़डम इस्तेमाल करें, तो आपके पास चांस मौजूद होगा कि आप इस सूरत हाल में सक्सेसफुली री एंटर हो जाएं, या मामलात को जिस तरह से आप चलाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएं। अच्छा, अगर आपने वाइजली चीज़ों को नहीं टैकल किया तो इस बात का चांस मौजूद है कि वो कोई ना कोई ऐसा डिज़ास्टर हो जाए जिससे आप जो है वो गिल्ट में चले जाएं। एक ये भी बात हो सकती है कि ये सारी सूरत हाल जो डेवलप हुई है इसमें भी कोई ना कोई आपका हाथ है, या तो आपकी तवज्जो नहीं थी, आपका टाइम कम दे रहे थे, या आप भी किसी और जगह पे इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे थे, नतीजतन जो है वो बिल्कुल एक रिलेशनशिप में ब्लास्ट हो गया, और ये चीज़ भी आपके अंदर गिल्ट ला सकती है।
अभी जबकि यहाँ पे जुलाई स्टार्ट हुआ है और आप जो है वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में नज़र आ रहे हैं हमिद के कार्ड के साथ, लेकिन आप कुछ बात नहीं कर रहे, कुछ शेयर नहीं कर रहे, कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक तो ये कि आपको ना हमिद मोड से बाहर आने की ज़रूरत है। यू रियली नीड टू स्पीक अबाउट द होल थिंग, डिस्कशन करें, प्रॉब्लम कहाँ है वो जानने की कोशिश करें, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप बिल्कुल अपने आप को ब्लॉक करके तो बैठ जाएं। अगर आप अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे, अगर आप अपने आप को इस हमिद की एनर्जी से बाहर निकालेंगे, तो ही आप 10 ऑफ कप्स के ऊपर जा सकते हैं। और एक्सपेक्टेड यही है कि जुलाई के एंड तक जाते जाते मामलात आप लोगों के जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएं और चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश हो जाएं या स्टेबल हो जाएं आप दो लोगों के दरमियान में। लेकिन ये कब होगा? ये उस सूरत में होगा जब आप सर्टन एक्शंस जो हैं वो लेंगे। ये जो खामोशी और मुंह बंद करके बैठना और किसी से कोई बात नहीं करना और किसी से कुछ शेयर नहीं करना, ये चीज़ें जो हैं ये आपकी सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर देंगी। अब हम देख लेते हैं कि करियर के हवाले से जो मामलात हैं उसमें क्या सूरत हाल है। एक चीज़ जो रिलेशनशिप और करियर दोनों में कॉमन है वो एक विज़डम का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये दो कार्ड्स में ये चीज़ कॉमन नज़र आती है कि आपको मशवरा लेने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत है। वो कोई शैमन हो सकता है, वो कोई वाइज गाय हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो कि एज में बड़ा है, कोई आपका एल्डर पर्सन है, कोई आपका टीचर है, गुरु है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो कि अकल्ट से रिलेटेड है, टैरो रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनके पास कुछ इस किस्म की एबिलिटीज़ होती हैं जो कि नॉर्मली लोगों के पास नहीं होती हैं, सिक्स सेंस टाइप की चीज़ें। तो आपको कहीं ना कहीं मशवरे की ज़रूरत है जो कि रिलेशनशिप में भी आ रहा है और जो कि करियर में भी आ रहा है। अच्छा, करियर में जब हम देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान तो सूरत हाल आपके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में थी, लेकिन अब जबकि यहाँ जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ है तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी जो है वो नज़र आ रही है और ऐसा महसूस होता है जैसे अर्निंग जो है वो नहीं हुई या पिछले कुछ महीने से अर्निंग जो है वो नहीं हो रही। तो इस हवाले से 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि यू हैव समवन इन योर माइंड जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, जो कि टेम्परेरी तौर पे आपकी नीड को पूरा कर सकते हैं। ये पर्सन जो है ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनके पास जाएं तो ये आपको हेल्प करेंगे और यही आपके माइंड के अंदर भी है कि ठीक है कि प्रॉब्लम आई है और चीज़ें जो हैं वो सही मेरे से नहीं हुई हैं, या इस महीने जो है मतलब इस महीने से मुराद ये कि बेसिकली जून में अगर इनकम नहीं हुई है या पिछले 2-3 महीनों से अगर अच्छी इनकम नहीं हो रही है तो मुझे जो है वो इनसे पेरेंट्स से या जो भी पर्सन है आपके माइंड के अंदर उनके पास जाना चाहिए। वो यकीनन जो है वो मेरी हेल्प करेंगे और ये आपका आइडिया जो है ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा कार्ड यहाँ पे रेनबो और ब्लेसिंग्स का कार्ड है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मुश्किलात हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं चाहे वो इमोशनल हैं, वो एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते काफ़ी हद तक सेटल होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप विज़डम को इस्तेमाल करें, अगर आप लोगों से जिनसे मशवरा लेने की और हेल्प लेने की ज़रूरत है उनके पास जाएं और उनकी कही हुई बात के मुताबिक जो है वो अमल करें, तो डेफ़िनेटली इस बात का चांस है, हो सकता है कि आपका ये सारा जो इशू है ये रिज़ॉल्व हो जाए। 10 ऑफ कप्स जो है मैक्सिमम हैप्पीनेस का कार्ड है जो कि एंड ऑफ द मंथ है और ये वो हैप्पीनेस है जो कि आप बीइंग एन एम्प्रेस हो सकता है कि एक्सपेक्ट कर रहे हो, या ये वो हैप्पीनेस है जो आप इस पर्सन के साथ एंजॉय करना चाह रहे हैं, चाहे ये करियर के हवाले से है और चाहे ये रिलेशनशिप के हवाले से है। ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।